आध्यात्मिक रहस्य द ग्रेट गीता गीता ज्ञान एक मनोयुद्ध या हिंसक युद्ध। पहला और दूसरा अध्याय इस तरह से हम देखते हैं कि अर्जुन स्वयं को ईश्वर का शिष्य निश्चय करके अपने दुख और समस्या को दूर करने का आग्रह करता है। यह अध्याय वास्तव में संपूर्ण रूप से गीता का सार प्रस्तुत करता है। इसके अंतर्गत विभिन्न विषयों पर अत्यंत विस्तार पूर्वक विचार किया गया है, जैसे कर्मयोग, ज्ञान योग, सांख्य योग, बुद्धि योग। सभी प्राणियों में विद्यमान आत्मा के शाश्वत अविनाशी स्वरूप पर अधिक बल दिया गया है। भावार्थ ये है कि जब बुद्धि काम न करे तो ईश्वर के शरणागत हो, उसे स्वीकार कर लें और अपनी बुद्धि को उसे समर्पित कर दें। भगवान एक ऐसी चेतना है जो हमें अंधकार में भी प्रकाश की किरण, आशा की किरण दिखाते हैं। भावार्थ ये है, जैसे थके हारे मन और निर्णय ले पाने में असमर्थ बुद्धि के कारण व्यक्ति कई बार डिप्रेशन में चला जाता है, दिल शिकस्त हो जाता है और मन को सही दिशा में ले जाने के लिए आवश्यक शक्ति का अभाव रहता है। ऐसे समय पर हमें आशा की किरण दिखाई पड़ती है, जब स्वयं ईश्वरीय बौद्धिक सत्ता हमारा मार्ग निर्देशन करती है। भगवान मनुष्य के मन को भ्रमित करने वाले अनेक प्रश्नों का उत्तर देते हैं और ये सत्य ज्ञान देते हैं कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो, देह से भिन्न सूक्ष्म शक्ति चैतन्य आत्मा हो। फिर भगवान आत्मा का ज्ञान देना प्रारंभ करते हैं। ये शरीर कर्म का क्षेत्र है, जिसमें बोए हुए भले और बुरे कर्म का बीज संस्कार रूप में सदैव उगता है। 10 इंद्रियों के क्षेत्र का ये विस्तार है और प्रकृति से उत्पन्न 3 गुणों से सतो रजो तमो विवश होकर मनुष्य को कर्म करना पड़ता है। वह क्षण मात्र भी कर्म के बिना नहीं रह सकता है, इसलिए उसको कर्म क्षेत्र या कुरुक्षेत्र कहते हैं। भगवान सबसे पहले अर्जुन को युद्ध के विधि विधान बताते हैं कि सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान को सहन करना एक भारतवंशी पर निर्भर करता है। भावार्थ ये है, गीता के दूसरे अध्याय में सबसे पहला विधान भगवान यही बताते हैं कि भारतवंशी का सबसे बड़ा संस्कार है सहन करना। तो वह युद्ध कैसे करेगा? इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह मनोयुद्ध की बात है, कोई हिंसक युद्ध की बात नहीं है। भगवान अगर हिंसक युद्ध की प्रेरणा दे तो आज के संसार में जो मनुष्य हिंसक युद्ध करने की प्रेरणा दे रहे हैं, फिर उनमें और भगवान में अंतर ही क्या रह जाएगा। दुनिया के मनुष्य हिंसक युद्ध की प्रेरणा दे सकते हैं, लेकिन भगवान जो मनुष्य को ऐसे घृणित कार्य से ऊपर उठाते हैं, वे यह प्रेरणा कैसे दे सकते हैं। भगवान गीता में सूक्ष्म अति सूक्ष्म भावों को स्पष्ट करते हैं। एक अजरमर अविनाशी शक्ति की ओर इशारा देते हुए कहते हैं कि आत्मा में कितनी शक्ति है, कितनी क्षमता है, इस बात को स्पष्ट करते हैं। विषयों में चित्त व वृत्तियां उसी प्रकार विषयाकार बन जाती हैं, जैसे जल सांचे के अनुसार अपना आकार बना लेता है। ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बीच का संघर्ष है, जिसमें आसुरी वृत्ति का सर्वथा शमन कर परमात्मा में चित्त वृत्ति को एकाग्र करता है। सुख दुख को समान समझने वाला धीर पुरुष अर्थात आत्मा इंद्रियों और विषयों के संयोग से व्यथित नहीं होता है, वह अमृतत्व की प्राप्ति के योग्य बन जाता है। ये है युद्ध का पहला विधि विधान। भगवान शरीर और आत्मा के संबंध को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि कैसे देह में देहधारियों की बाल्यावस्था, यौवनावस्था और बुढ़ापा, ये 3 अवस्थाएं होती है। इसी प्रकार दूसरी देह की प्राप्ति भी एक परिवर्तित अवस्था है। इसमें आत्मा का कभी भी नाश नहीं होता है और न ही आत्मा के ऊपर प्रकृति का कोई प्रभाव पड़ता है, अर्थात न अग्नि उसे जला सकती है, न पानी उसको गीला कर सकता है, न हवा उसको सुखा सकती है, न तलवार उसको काट सकती है। आत्मा न कभी मरती है और न ही जन्म लेती है, यह अजन्मा, अविनाशी, शाश्वत और आदियुगीन है। शारीरिक वध से आत्मा का वध नहीं होता, प्रकृति के 5 तत्व भी मिलकर आत्मा का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं।
जब आत्मा सद्गुणों से भरपूर होती है तो उसकी चमक बढ़ती है, और जब विषय विकारों के वश में हो जाती है तब उसकी आभा कम हो जाती है। सांसारिक बंधनों में फंसकर आत्मा कमजोर हो जाती है और सांसारिक बंधनों से मुक्त रहने पर वह शक्तिशाली बन जाती है। आत्मा की शाश्वतता के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जैसे व्यक्ति नए वस्त्र धारण करने के लिए पुराने वस्त्रों का त्याग करता है, वैसे ही आत्मा नया शरीर धारण करने से पुरानी देह का त्याग करती है। ये शाश्वत नियम है कि जिसने भी शरीर धारण किया है उसे शरीर छोड़ना ही पड़ता है। आत्मा अविनाशी है, शरीर अविनाशी नहीं है, अर्थात शरीर विनाशी है। भगवान ने अर्जुन को कहा, हे अर्जुन, स्वधर्म को देखकर भी तुम भय योग्य नहीं हो, क्योंकि धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर अन्य कोई परम कल्याणकारी मार्ग नहीं है। यदि तू धर्मयुक्त युद्ध नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति दोनों को खोकर पाप का भागी बनेगा। आत्मिक अर्थात आत्मा की संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है।